थे कि पढ़ाई करके फेल क्यों हो जाते हैं. सो दीज आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल. मैम मैंने तो पढ़ाई की थी, स्टिल रिजल्ट्स जब आया उस पर फेल लिख के आया. मैम मार्कशीट जब देखी मैंने, मेरे तो होश ही उड़ गए. कुछ समझ में नहीं आया ये मार्क्स कौन से मार्क्स मिले हैं, कैसे मार्क्स मिले हैं. अरे एक बंदे ने तो ऐसे भी कमेंट कर दिया कि मैम पढ़ाई की थी, एफर्ट्स डाले थे एंड स्टिल फेल हो गए. क्या सीए रिजल्ट्स कोई स्कैम है? गाइज अगर एक बंदे के दिमाग में ये डाउट आ सकता है ना, आई एम प्रिटी श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोग में से हो जिसके दिमाग में भी ये डाउट आता है कि क्या हम आईसीआई पेपर चेकिंग के वजह से फेल होते हैं क्या. तो ये डाउट, ये जो कांटा आ रहा है ना बीच में, इसको प्लग करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ. बिकॉज अगर किसी भी डाउट के साथ अपन कोई भी टास्क लेते हैं ना तो अपनी 100% इफिशिएंसी नहीं निकलती है. बट इफ द डेस्टिनेशन इज क्लियर, इफ देयर आर नो थॉट्स, नो डाउट्स इन बिटवीन, तो अपना जो इफिशिएंसी है, जो हार्डवर्क का लेवल है, वो डबल रहता है. बिकॉज बॉस मुझे पता है आपको May 22 एग्जाम ना कि सिर्फ देना है, क्लियर भी करना है, तो मुझे आपका माइंडसेट और ये डाउट सब क्लियर करना जरूरी है. तो ध्यान से सुनो ये वीडियो, अच्छे से सुनो, आपके काफी सारे डाउट्स कवर होने वाले हैं यहाँ पे. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, अगर आप वो स्टूडेंट्स हो जिनको 30s के अराउंड मार्क्स मिले हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को 30s में मार्क्स मिले और आपको लग रहा है अभी से, अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो तो, कि यार मैम इसमें एफर्ट्स इसने डाले थे तो भी इसको 30s में मार्क्स मिले, हम इसमें मेहनत कर भी ले तो क्या पास हो जाएंगे, इसकी गारंटी है? एक रियलिटी चेक देती हूँ मैं आपको यहाँ पे. अगर आप खुद रिपीटर हो तो खुद से पूछो कि 30s में मार्क्स मिलने का रीजन क्या है. मैं आपको बताती हूँ आज. शायद आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है. आपको लगा कि चलो एक आध बार पढ़ लिया, क्लासेस अटेंड कर लिए तो हो गया. गाइस यहाँ पे सीए एग्जाम्स में आजकल तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पेपर सेट हो रहे हैं. तो गेट डाउन टू द बेसिक्स, रिफ्लेक्ट अपॉन योरसेल्फ. खुद से पूछो कि क्या मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है. आधा आंसर आपको उधर ही मिल जाएगा. एंड द सेकेंड थिंग इज, आपको ना सीए का एग्जाम का इंटेंसिटी ही फर्स्ट टाइम एग्जाम में जाके समझा है, क्योंकि आपने उस इंटेंसिटी और उस लेवल ऑफ एफर्ट्स के साथ नहीं पढ़ाई की है. तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है और उतना इंटेंसली पढ़ाई नहीं किया, इसीलिए आपको 30s में मार्क्स मिले हैं. सेकेंडली, अगर आपको 40s में मार्क्स मिले हैं, चलो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, क्लासेस अच्छे से कर लिए, लेकिन स्टिल 40s में मार्क्स मिल रहे हैं, इसका क्या मतलब है पता है? कि रिटन प्रैक्टिस ही नहीं की, कॉन्सेप्ट समझ गए, सब दिमाग में है, लेकिन इसको पुटअप कैसे करते हैं ऑन द पीस ऑफ पेपर. क्या होता है ना, मैक्सिमम कोरिलेशन इज बिटवीन योर माइंड एंड योर हैंड. एंड ये तब पॉसिबल है अगर आप प्रैक्टिस करो पहले. अपन क्या करते हैं, मुझे सब समझ में आ गया, आई एम गुड टू गो, और फिर एग्जाम में जाके समझ में आता है अरे ये तो क्वेश्चन मैंने देखा था बट अभी याद नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने कभी उसको प्रैक्टिस ही नहीं किया. इसीलिए 40s में मार्क्स मिलते हैं. द सेकेंड फैक्टर जिस वजह से 40s में मार्क्स मिलते हैं वो है कि आपने आईसीआई मटेरियल, आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, मॉड्यूल को अंडर एस्टिमेट किया. यार मैं बताती हूँ, बहुत सारे पेपर्स हैं जिसमें से 10 to 15 मार्क्स का एज इट इज आईसीआई मॉड्यूल में से आता है. सोचो आपको 40 to 43 मिल रहे हैं, वो 10 मार्क्स तो आपके लिए बोनस हो जाते ना, 50s तक पहुंच जाते हैं आप. लेकिन अपनी गलती है, अपन अंडर एस्टिमेट करते हैं आईसीएआई मॉड्यूल को. थर्ड थिंग जिस वजह से 40s में मार्क्स मिलते हैं वो है लैक ऑफ रिविजन्स. यहाँ पे सीए की एग्जाम्स है, यहाँ पे दिमाग में रिटेंशन इंपॉर्टेंट है, कैपेबिलिटी से ज्यादा रिटेंशन इंपॉर्टेंट है. अगर एक बार पढ़ लिया, अगर आपको लगता है कि एक बार आराम से पढ़ के एग्जाम दे देंगे तो नहीं होगा बॉस. यहाँ पे रिविजन्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इतना वास्ट सिलेबस है, रिटेंशन के लिए मल्टीपल रिविजन्स जरूरी है. सो दीज आर द फैक्टर्स. मैक्सिमम क्राउड यहाँ पे फॉलो होता है, इसीलिए बोल रही हूँ 40s में मार्क्स इस वजह से मिलते हैं. थर्डली, 50s में मार्क्स किसको मिलते हैं कि चलो आपने रिवीजन भी कर लिया, चलो अपन ने प्रैक्टिस भी कर लिया, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर है, लेकिन स्टिल 50s में मार्क्स मिले, 57, 58 पे आके अटक गए. इसका मतलब है कि कभी पेपर ही सॉल्व नहीं किया. पेपर ही सॉल्व नहीं किया, पता ही नहीं था कि इस आंसर को प्रेजेंट कैसे करते हैं एग्जाम में. आपने काफी बार देखा होगा राइट कि 57, 58 पे आके अटक गए. उसमें आपकी गलती नहीं होती, आपकी प्रिपरेशन की गलती नहीं होती, आपके प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम होती है. वही अगर पहले पेपर सॉल्व किया होता तो आपको समझ में आ जाता ना कि प्रेजेंटेशन एरर है, या सिली मिस्टेक्स हो रहा है, या फिर कुछ एग्जाम में जाके पैनिक हो रहा है, 100 मार्क्स का कवर नहीं हो रहा है, स्पीड फैक्टर के वजह से वो मार्क्स नहीं मिल रहे हैं. ये सब समझ जाता अगर आप पेपर सॉल्व करते. इस वजह से ना वो 57, 58 पे आके अटक जाते हैं.
एंड सेकेंड फैक्टर जिस वजह से 50s में मार्क्स मिलते हैं वो है लैक ऑफ 1.5 डे बिफोर एग्जाम का प्लानिंग। कि सब कर लिया यार, रिविजन्स कर लिए, पेपर सॉल्व कर लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट पता ही नहीं कि इतने वास्ट सिलेबस को एग्जाम के 1.5 डेज में कैसे किया जाता है। इस वजह से 50s में आके अटक गए। सो दीज आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। 60s प्लस तो ठीक है, यू आर गुड टू गो, आपने पढ़ाई की है, मेहनत की है, सब किया है। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको लगता है कि मैंने पढ़ाई की थी तो भी मैं फेल हो गई, तो बॉस ये समझ लो कि यहाँ पे पढ़ाई करना तो बेसिक नेसेसिटी है। यहाँ पे पढ़ाई तो फर्स्ट लेवल है, उसके ऊपर आता है कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर आता है प्रैक्टिस, उसके ऊपर आता है रिविजन्स, उसके ऊपर आता है पेपर सॉल्विंग, उसके ऊपर आता है 1.5 डे का प्लानिंग। तो ये सब स्टेजेस जब पार होंगे तब जाके यू विल गेट दो 60+ मार्क्स। समझ रहे हो? तो दीज आर द मिसकॉन्सेप्शंस जो मुझे आपके क्लियर करने थे कि पढ़ाई करके फेल क्यों हो जाते हैं। सो दीज आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। तो अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो तो ये गलतियों से सीखो, और सेकेंड टाइम एग्जाम दे रहे हो तो अपनी पुरानी गलतियां रिपीट मत करो। दिस इज अ मैसेज ऑफ दिस वीडियो। सब चीजें कि पेपर सॉल्व करना है, रिवीजन करना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान दो, रिटन प्रैक्टिस पे ध्यान दो, ये सब मैं वीडियोस पे बोलती आई हूँ और आगे भी बोलती रहूंगी। आपको रियलिटी चेक्स देती रहूंगी। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, हिट दैट बेल आइकॉन, सो दैट कॉन्स्टेंट हैमरिंग रहेगा ना आपके दिमाग में, तो आप ये गलतियां रिपीट नहीं करोगे। ठीक है? सो लेट अस मूव ऑन विद अ फ्रेश माइंडसेट। चाहिए तो नीचे कॉन्फेस कर दो, हाँ मैम ये गलती की थी, ऐसा गलती की थी, इस वजह से मार्क्स नहीं मिले शायद। कन्फेस इट एंड मेक श्योर दैट दिस टाइम यू आर नॉट रिपीटिंग दैट मिस्टेक। Okay, so let's start off with a fresh mindset without any preconceived notions. Okay, अच्छा, वन मोर क्विक अपडेट ऐसा है आपके लिए, अगर आप कोई भी क्लासेस बाय करने का भी सोच रहे हो, कोई भी मैराथन्स, फास्ट ट्रैक, तो आई वुड रिकमेंड अनअकैडमी टू यू, बिकॉज यहाँ पे ना दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन जो आप चाहते हो। यहाँ पे डाउट सॉल्विंग सेशंस है, लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस है, टॉप एजुकेटर्स बैचेस कंडक्ट करते हैं, एक ही सब्सक्रिप्शन में फास्ट ट्रैक भी है, मैराथन्स भी है, टेस्ट सीरीज भी है, एक पेनी भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता उसके लिए, एंड सब्सक्रिप्शन के कॉस्ट भी बहुत कम है। उसके ऊपर इफ यू यूज दिस कोड RCH10 देन आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलता है और एक सरप्राइज भी मिलता है मेरी साइड से। तो अभी फ्रेश बैचेस बिगिन हो चुकी है फॉर ऑल द 3 लेवल्स, फास्ट ट्रैक्स, मैराथन्स, एवरीथिंग आर गोइंग ऑन। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे देती हूँ, यू कैन गो एंड चेक देम आउट। ठीक है? सो विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द लक। टाटा, बाय बाय।